जीपीडीपी आप बता भी शायद नहीं पाएंगे। जीपीडीपी की जरूरत क्यों पड़ी थी, ठीक, आपके पंचायत के विकास के लिए जीपीडीपी की जरूरत क्यों है, हम इस विषय पे बात करते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि सतत विकास के बारे में लगभग चीजें शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया है। अगर सतत विकास के बारे में इस बार भी हम बोलते जाएंगे तो केवल हमारे जीपीडीपी के बारे में बहुत सारी बातें हैं वो सब चीजें रह जाएंगी, ठीक। तो हमें क्या करना है, सतत विकास लक्ष्यों को, जैसे कि मैंने आपको बोला है ना कि स्थानीय आपके भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से, ठीक, जीपीडीपी के साथ लेकर उन लक्ष्यों को जीपीडीपी के साथ लेकर के जोड़ करके हमें अपने गांव का विकास करना है, ठीक। गांव का विकास कैसे होता है, जीपीडीपी के माध्यम से होता है, ग्राम पंचायत विकास योजना ना, इसके हिसाब से जो है आपके इससे जो है ब्लॉक स्तर पर जो भी योजनाएं बनती है, ठीक, आपके गांव में इम्प्लीमेंट होना है, गांव का विकास होना है, वो किसके माध्यम से होता है, जीपीडीपी के माध्यम से होता है। ये लक्ष्य सरकार के, इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अब सभी देख रहे हैं। 9 थीम मैंने जो भी आपको पढ़ के बताया है, ये 9 थीम में है क्या, गांव के विकास संबंधी तो बातें हैं, वो विकास संबंधी बातें लेके किसमें जाना है, हमको जीपीडीपी में लेके जाना है। जीपीडीपी की जरूरत क्यों है गांव में, कि गांव के विकास करने के लिए जीपीडीपी की जरूरत पड़ती है। इसको मैंने आपको हिंदी में भी बता दिया है, अंग्रेजी में भी बता दिया है, ठीक। अब जैसे आप जानते हैं कि आपके गांव में जो है ग्राम पंचायत का निर्माण होता है ना, उसमें कौन कौन होते हैं, आपके ग्राम प्रधान भी है, उनके वार्ड सदस्य भी हैं, उनका अंग हो गया, वो कैबिनेट बन गए, है ना। अब कैबिनेट मिलके ही तो डिसाइड करेंगे कि इस गांव में जरूरत क्या है, किस किस की चीज की जरूरत है, वो कौन सी चीजें हमारे गांव में वर्तमान में इसकी जरूरत है, और ब्लॉक के माध्यम से हमको इन चीजों को लाना है, अपने गांव को आगे बढ़ाना है, ठीक। अब बात क्या आती है, पंचायत मिल करके जिनके जो वार्ड सदस्य हैं अपने अपने वार्डों की समस्या बताते हैं ना, आपके वार्ड में क्या क्या समस्या है, वो समस्याएं लिखा जाता है, प्रस्ताव बनाए जाते हैं ना, उन प्रस्तावों को लेकर के कहा जाया जाता है। खुली बैठक होती है आपके यहाँ, होती है ना गांव में, आपको बुलाया जाता है सबको। खुली बैठक में ऐसा तो नहीं है केवल वार्ड सदस्य को बुलाया जाता है, नहीं, खुली बैठक में पूरे गांव वालों को बुलाया जाता है। गांव वाले मतलब ग्राम सभा, ग्राम सभा मतलब एक असेंबली होती है ना, एक संसद अपने आप में। गांव की जो सरकार है, स्थानीय सरकार, उसकी एक संसद होती है। कानून जो सेंटर में बनता है तो संसद भवन में पास होता है ना। तो आपने जो प्रस्ताव बनाया, जो वार्ड सदस्य ने प्रस्ताव बनाया, उन प्रस्ताव में क्या होते हैं, वार्डों में जो काम होने हैं उन कामों को लिया जाता है। यहाँ पे खुली बैठक में, खुली बैठक क्या है, वो सदन है, वो संसद है जहाँ पे वो पास होना है, ठीक। अब जो आपका जो ग्राम सभा होता है, ग्राम सभा का निर्माण करते कौन लोग मिलके हैं, पता है ना, नहीं पता है, ग्राम सभा देते हैं, वो वोटर्स सदस्य होते हैं, ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। जैसे संसद में हमारे सांसद होते हैं, तो आपके जो गांव में स्थानीय सरकार में जो सदस्य हैं वो आपके वोटर्स होते हैं। जो प्रस्ताव बन के आया वार्डों से, जो वार्ड सदस्य ने प्रस्ताव बनाकर लेके आए हैं वहां पे पास होने के लिए, वो आप सभी के बीच में डिस्कस होता है ना, खुली बैठक में। उसके बाद जो भी काम आप मान के चलिए 50, अब सभी वार्ड सदस्य 9 वार्ड सदस्य हैं या फिर 5 वार्ड सदस्य हैं, सभी लोगों ने अपना अपना प्रस्ताव बना के वहां पे पेश किया। अब वो कहीं ना कहीं लाखों का बजट बनता होगा, 20 लाख 50 लाख का भी बजट बन सकता है। हर वार्ड में काम कुछ ना कुछ चाहिए, वो नोट करके लाएंगे। अब हमारे पास जो ब्लॉक की ओर से हमको पैसा मिला है टाइड फंड के माध्यम से, वो मिला है केवल 5 लाख। ये मैं केवल एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, ठीक। और काम होने 50 लाख के, जो खुली बैठक में प्रस्ताव आया वो 50 लाख के हैं, ठीक। काम इस साल आपको मिलना है केवल 5 लाख का, ठीक। अब खुली बैठक में आप लोग ही डिस्कस करेंगे आपस में कि वो कौन सा काम है, कौन सा वार्ड है जिसमें फर्स्ट प्रायोरिटी देना है। जो ऐसा कोई काम जिसके बिना पे अभी नहीं चल सकता, उन कामों को आप लोग ही सहमति देंगे ना कि ये काम होने हैं, और ऐसे ही होने हैं कि 5 लाख में हमारा काम हो भी जाए। वो 4 काम हो सकते हैं, वो 5 काम हो सकते हैं, पैसा भी हमको देखना है और फर्स्ट प्रायोरिटी भी हमको देखना है कि कौन से काम जरूरी है वर्तमान में। तो उस जरूरी काम को वहां बताया जाता है। अब वहां पे कोई वार्ड सदस्य नहीं बोल पाएगा कि मेरा काम पहले करो, क्यों, वहां पे आम जनता, सदन के सदस्य भी लोग मौजूद है, उनको पता है कि भाई नहीं, मेरे वार्ड में ये काम बाद में हो सकता है, परंतु आपके वार्ड में ये काम पहले होना चाहिए, नहीं होना चाहिए जी। बच्चे का वजन देते हैं, वो वजन की जो ग्रोथ मॉनिटरिंग होती है वो इसीलिए होती है। बहुत बच्चे क्या होते हैं, बहुत ज्यादा कुपोषित हो जाते हैं, 2 सवा 2 ऐसे किलो के होते हैं, तो उनका आप देखना हमेशा वजन जो बढ़ेगा ना उसी रेशियो में बढ़ता है। वो जब 10 साल के हो जाएंगे तो उससे आप उसको भाग दोगे ना उसके एज से,
तो उसी हिसाब से उसका उतना ही निकलेगा, 2 किलो नाशपाती। बहुत कम बच्चे फिर वो हो पाते हैं। अगर आपने टाइम पर निगरानी नहीं करी ना बच्चों की, टाइम पर उसका सही पोषण आ या उसका पता नहीं किया, तो बच्चे की ग्रोथ रेट भी वैसी बढ़ती है, वो हमेशा पर जीवन भर के लिए कमजोर हो जाता है। तो इसीलिए क्या है, इसमें एक जो बहुत ज्यादा होते हैं, कमजोर बच्चे होते हैं, जो कुपोषित होते हैं, तो कुपोषण में भी एक अति कुपोषित होते हैं, उसको संदर्भ सेवा भी है। संदर्भ सेवा मतलब रेफर करना, क्योंकि वो गांव स्तर पर उसका इलाज नहीं हो सकता है, तो उसको आपका पीएचसी में भेजना, पीएचसी से भी अगर नहीं हो रहा है तो उसको सीएचसी भेजते हैं या पीएचसी में भेजते हैं, ताकि मतलब उसको तत्काल उसको इलाज मिल जाए और वो बच सके। ये तो हमारे देखो एक बाल विकास की निगरानी प्रक्रिया है। और कितने मतलब ये तो मैदानी क्षेत्र है, तो पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्रों में देखो आप कितने दूर दूर लोग रहते हैं, वहां भी आंगनबाड़ियां जो है काम कर रही है प्रॉपर, ऐसी चल रहा है जैसे आपके शहर में चल रहा है, लेकिन वहां भी टीकाकरण ठीक है। पल्स पोलियो देखो, आज पल्स पोलियो नहीं होता तो आज हमारे देश में भी कई विकलांग होते हैं, क्योंकि ये वाला जो उत्तर से लेके पूर्व का बेल्ट है ना, इस सबसे ज्यादा पल्स पोलियो को गंभीर माना जाता है, ये वाला क्षेत्र। तो इसमें अब तो बहुत लोग आते हैं ना, पहले पल्स पोलियो के ये ड्रॉप लाने के लिए लोग बाहर, हमारे इधर तो नहीं है, बाहर मतलब इधर चले जाते हैं यूपी के क्षेत्र में ना, आपका देवरिया, गोरखपुर, इधर जितना हम आए थे। हाँ इस क्षेत्र के आए थे। अच्छा। तो इसमें ऐसा है कि हमारे जो बहुत प्रशिक्षक हैं, आपको पहले भी कुछ लोग आए होंगे उस पर, और उसमें भी आपको प्रशिक्षण दिया गया था। ये हमारी सेकंड फेज जो हमारा है जीपीडीपी में, तब भी आपने बताया होगा मिलन जी ने कि एक ट्रेनिंग और होनी है। ये द्वितीय चरण की ट्रेनिंगें हैं। ये सरकार की एक ऐसी मंशा है कि हम जो भी कार्य योजना बनाएं, जैसे आप वार्ड मेंबर से अक्सर लोगों की ये शिकायत रहती है कि सर हमारे अधिकार क्या हैं, हमें करना क्या होता है, कभी लोगों को पता नहीं होता है। तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम जो चलाया जा रहा है सरकार की तरफ से, तो इसीलिए चलाया जा रहा है कि आप लोग अपने अधिकारों को समझें कि आपने बैठक में क्या बोलना है, कितनी तरह की बैठकें होती हैं, उसमें आप किस तरह के प्रस्ताव रख सकते हैं और किस कैटेगरी के प्रस्ताव रख सकते हैं। इसी जैसा भी चाहे वैसे प्रस्ताव, तो उसके लिए आपको होमवर्क करके ले जाना होता है घर से। तो सारी चीज़ें ये हमारे जो भी प्रशिक्षक हैं, ये सारे लोग आपको पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे। मैं मोटी आपसे, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आप लोगों को भी जाना होता है, कुछ लोग चले भी गए हैं, क्योंकि आप लोगों की जिम्मेदारियाँ बहुत होती हैं, घर की हैं, बच्चों की हैं।